बैठ जाइए, आराम करा लीजिए, पहले आराम करा लीजिए, टेक रेस्ट। तुम्हारा बहुत सुनता है, उसके बदन में मांसे नहीं है, और वो लकवा का पेशेंट है, और वो अहमदाबाद का है, अहमदाबाद से। इधर देखो, इधर देखो। कब बीमार हुए थे आप? 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को। कैसे क्या हो गया था? पैरालिसिस का अटैक और ब्रेन हेमरेज हुआ था घर पे, फिर हॉस्पिटल एडमिट हुए। पैरालिसिस अटैक किस कहाँ लगा? उसमें क्या क्या हुआ? टांग का पूरा सिर से लेके पाँव तक। पैर तक। बोलो। अभी फिर ये बाबा जी का कैसे पता चला आपको? बाबा जी के यूट्यूब में वीडियो देखे थे, इनसे हमारी मार्च में बात हुई थी, किसी कारणवश हम आ नहीं पा रहे थे। फिर अभी 2 महीने के पहले 4 दिन 5 दिन पहले हमारी बात हुई थी, उनसे अपनी बुकिंग कराई, यहाँ नंबर बुक कराया, यहाँ पहुँचे। तो इलाज कराने डायग्नोसिस कैसा लगा? अब बाबा जी ने आपको डायग्नोस किया, अच्छा लगा। बाबा जी से क्या क्या किए बाबा जी अभी आपके साथ? अभी बॉडी की नाप करी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करेंगे। एक मिनट उसकी तरफ घुमा के पूछोगे कि तुमको कैसा लगा, आश्चर्यजनक लगा? आप इनके साथ आई हैं, हाँ जी। आपको क्या लगा? बाबा जी ने नापा दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट पार्ट, और फिर उसने बताया कि इतनी सी मतलब डिफरेंस आ गया दोनों पार्ट्स में। तो अब वो इलाज करेंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ये डायग्नोसिस अच्छा लगा कि वो MRI CT स्कैन वाला डायग्नोसिस? नहीं, डायग्नोसिस तो अच्छा है, पर ये है कि अब अच्छे हो जाएंगे तो हमारे लिए तो सब कुछ वही है ना। हाँ, मतलब वो अच्छे हो जाएंगे तो समझो कि ये इलाज से बेटर तो कोई इलाज ही नहीं है, मेडिसिन तो बेकार ही हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इतनी इलाज करने के बाद भी कुछ आराम नहीं होगा। ऊपर वाला। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपके पथ प्रदर्शन में मैं अपने को डालकर बड़ा खुश होता हूँ। आपने एक प्रश्न दिया है कि पैरालिसिस की रिकवरी कैसे पता चलती है और कब पता चलती है। दुनिया की बहुत सारी आर्ट है, दुनिया बहुत तरह के चिकित्सक हैं, बहुत तरह के विचार हैं, लेकिन मेरा बहुत लंबा प्रैक्टिस रहा, इसलिए मेरा प्रैक्टिस में मैंने एक ही तरह से प्रैक्टिस किया, उसमें बहुत तरह से वेरिएशन नहीं किया। तो मेरी चिकित्सा आज के दिन, जिस दिन रोगी आता है वह अपने दोषों को देख पाता है और देखने के बाद मैं उस पर काम करता हूं, और काम करने के बाद पुनः वह देख पाता है कि आज के दिन उसकी रिकवरी हुई। भाई, वो 2 घंटे का पीरियड होता है जिसमें हम ये काम करते हैं। उसमें 2 पार्ट है, 2 पक्ष है, एक पक्ष पेशेंट का पक्ष है, एक मेरा पक्ष है। मैं बॉडी को मशीन की तरह बना दूंगा, आप उसमें प्रोग्राम डाल देंगे, ये आपका काम है। तो आप जितना ही सटीक ढंग से उसमें प्रोग्राम डालेंगे, सशक्त ढंग से प्रोग्राम डालेंगे, उतना ही जल्दी फास्ट रिकवरी मिल जाएगी। और रिकवरी तो वो है जिसमें मैंने दिखाई। तो वो प्रश्न जो है 2 घंटे का है। ये एक अहमदाबाद का मेरा रोगी है, बहुत असमर्थ अवस्था में आया। 1 जनवरी 2022 को उसको अटैक हुआ। मैंने बताया कि 1 जनवरी 2022 को अटैक हुआ, लेकिन यह क्रिया 5 साल पहले ही हो गई थी, जिसके खेलते खेलते वो छक्का बाउंड्री मार दिया, मतलब पैरालाइज हो गया। पैरालाइज एक दिन में कोई नहीं होता,
बहुत लंबी प्रक्रिया चलने के बाद, बहुत से ऑर्गन के बंद होने के बाद, दूसरे ऑर्गन उसको हेल्प करने के चक्कर में हाई प्रेशर में चले जाते हैं, तब होता है भाई। ये बात मैंने कही है और मैं करके भी दिखाया। ये रोगी के समय कैमरामैन फर्स्ट टाइम में तो था जब मैं रोगी को डायग्नोसिस कर रहा था, और डायग्नोसिस के बारे में ये रोगी ने बताया कि आज तक मैंने जितने भी जगह चिकित्सा कराई उसमें जितने भी डायग्नोसिस हुई उसमें आपके पास आने से, ये मेरी बड़ाई की बात क्या सोचेंगे आप, आपके बाद आने से मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आंख दे दी। दैवत्व के करीब पहुंच करके मैंने देखा अपनी आंखों से, अपनी भाषा में, कि इनको क्या हुआ। अंगों में बहुत विकृति आ गई। अब ये ठीक हो जाएंगे तो जानेंगे, बात उसने कही। और 2 घंटे बाद का मेरा जो कैमरामैन था वो चला गया, इसलिए वो सेकंड पार्ट ले नहीं पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। मेरा काम अधूरा नहीं होता, लेकिन ये काम मेरा अधूरा था और इस रोगी का एक लाइन मुझे बहुत छू रहा था, इसलिए मैंने दिया। बोला कि मैं दैवत्व के करीब जाकर इस बात को देखा। भाई, दैवत्व के करीब जाने के लिए क्या सच्चाई का तराजू में माल रखा जाए ताकि दैवत्व के करीब पहुंच जाए, ये मुझे भी पता नहीं। मैं रखता तो सबके तराजू पर हूं, लेकिन आज के दिन इसको परिभाषित किया किसी पेशेंट ने, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उस पेशेंट को जिस पेशेंट ने ये बात कही। और जब वो अपने से सीढ़ी से उतरा तब तो वो इतनी खुश थी, इतनी बात कह रही थी जिसको हम आपको दिखा नहीं पाए। वो यह तक बोल गई कि मैं भगवान के दरवाजे में दुख लेकर आई थी और आज भगवान के दरवाजे से 2 घंटे के अंदर दुख आधी फेंक कर जा रही हूं। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। ये मेरी एक, क्या बोलिएगा उसको, आत्मा में लगी हुई अच्छी बात थी, दिव्य बात थी, जिस दिव्य वाणी को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा। मैं इसके साथ ही अपनी वीडियो को विराम देता हूं। कोई त्रुटि होती है तो मैं बहुत रेडियो कैसेट्स में बोल चुका हूं कि भाई, मनुष्य गलतियों का पुतला है। अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है तो क्षमा करें और मुझे बताने का कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि मैं अपने को सुधार सकूं। मैं कारीगर हूं, मैं कारीगर की तरह काम करता हूं। कारीगर सेवक होता है और मैं सेवक हूं। थैंक्स फॉर दिस। आप लोगों का प्यार मिला। गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।